कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे हों। और ये देखिए, ये मार्च का महीना है और ये धूप इतनी ज़्यादा है ना, मतलब मई जून जाते जाते तो इतनी तगड़ी धूप इधर पड़ेगी। तो आज व्लॉग मैंने बनाया क्योंकि हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। हम जाएंगे अयोध्या, दर्शन करेंगे बाबा के, श्री रामचंद्र भगवान के। तो मैं, मम्मी, दीदी, मेरा भाई और आरव हम लोग जा रहे हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, आई थिंक 11, हाँ 11 ही बज रहे हैं। मेरा जस्ट अभी ऑफिस का काम कंप्लीट हुआ है और अब जाके मैं सारा पैकिंग करूँगी, क्योंकि मेरे को कभी भी कहीं भी जाना होता है ना, मैं सेम डे ही पैकिंग करती हूँ। उससे पहले काम में ही उलझी रह जाती हूँ मैं ऑफिस वगैरह के, तो इस वजह से। मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे प्रयागराज, वहाँ पे हम लोग संगम नहाएंगे। वहाँ से हम लोग जाएंगे काशी और उसके बाद जाएंगे अयोध्या। तो कहीं ना कहीं आपको रूट का भी पता चल जाएगा कि अगर आपको तीनों जगह ट्रैवल करना हो। हम 3 दिन में ही ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम कैसे जाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम बजट में जो है ये ट्रिप हमारा अरेंज हो सके। तो आज सबसे पहले तो मुझे अपने कपड़े फिटिंग करने हैं। ये देखो मेरा लैपटॉप, मैंने जस्ट अभी काम कंप्लीट किया है। और ये जीन्स मैंने मंगवाया था मिंत्रा से, और ये हाँ लेंथ इसकी बहुत ज़्यादा है तो मुझे इसे कट करवाना है। तो शाम के बज चुके हैं 5 और मेरी पैकिंग हो चुकी है डन। इस बैग में मेरे 3 दिन के कपड़े आ चुके हैं बहुत ही आसानी से। और ये मेरा छोटू मिनी पर्स जो मैंने उज्जैन में ख़रीदा था, और ये बहुत प्यारा है सच में, लुकिंग वाइज भी, और ना इसके अंदर काफ़ी स्पेस भी है, तो काफ़ी कुछ इसमें आ जाता है ईजिली। आप जो अपना स्किन केयर करते हो छोटे मोटे, उन सब के लिए। तो पैकिंग हो चुकी है। मम्मी और दीदी के कपड़े हैं इसमें। आरव, तुमने अपनी पैकिंग किस में करी है? दिखा तो दो अपना बैग। आरव की भी पैकिंग हो चुकी है और आरव का हो माय गॉड, तुम इसमें ले जा रहे हो क्या? क्या क्या रख लिया तुमने इसमें? मम्मी ने अपने कपड़े भी तो रखे। ओहो, क्या बात है। क्या क्या रख लिया आपने? मम्मी ने रखा है अपना। ओह अच्छा जी। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई। तो आरव, आर यू एक्साइटेड? ऐसे लग तो नहीं रहा। ओके, बस हो गया हमारा निकलने का टाइम। 8:30 बज चुके हैं और अब हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं। वो रही हमारी कैब भी आ चुकी है। That's one। आज पीछे पूरा फ्राइडे मार्केट भी लगा हुआ है, इसलिए गाड़ी इधर से आई है। मम्मी ना बैठ भी जगह। ओहो आरव, एक्साइटेड? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पापा। बाय ऋषभ, खुश रहिए बता रही भैया। अब निकल चुके हैं हम लोग और रास्ते में आप देखिए ये अक्षरधाम नाइट व्यू है और बहुत प्यारा लगता है ये रात में। यहाँ पे कभी घूमने के लिए आइए, अगर दिल्ली आते हैं तो बहुत अच्छी जगह है। वेल गाइस, इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको ना किराए वगैरह का आइडिया बता दूंगी। काशी विश्वनाथ में या प्रयागराज में ऑटो वगैरह कितना चार्ज करते हैं। ये है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन का ये वाला रास्ता बंद है, हम लोग को अब सीढ़ियों से जाना पड़ रहा है। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी अब, क्योंकि ना ये पूरा रेनोवेशन पे है दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो इस वजह से। ये इधर वाला है। कितनी मस्त हवा चल रही है। और हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, लो भाई फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ और आ गई है हमारी ट्रेन। तो मस्त हम लोग गाड़ी में बैठ गए, अपना सामान वगैरह हम लोगों ने अपनी जगह शिफ्ट कर दिया। और देखो कितना रश है बाहर, खाना वाना खा के। और देखिए आरव कितना गरीब लग रहा है ना, बेचारे को ऐसा लग रहा है कई दिनों से खाना नहीं मिला। वेल, हमने अपना सामान मन लगाया, सो गए और फाइनली अब सुबह हो चुकी है। देखा कितनी जल्दी ट्रेन में सुबह होती है, चुटकी बजाओ और सुबह हो जाती है। वेल, ट्रेन आधा घंटा लेट है, तो अब हम लोग जो है प्रयागराज पहुँच। और ये स्टेशन हमारा नज़दीक है। आई थिंक जिस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी लगने वाली है ना, वहाँ पे पहले से कोई गाड़ी खड़ी है, तो इस वजह से काफ़ी देर तक इधर पीछे ही रुक गई थी प्लेटफॉर्म से पहले ही। वो गाड़ी निकलेगी वहाँ से तो हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाएगी। हाँ,
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज, यहाँ की बहुत ही प्योर धरती पर। और अब आ चुके हैं बाहर, हम लोग संगम नहाने के लिए जाने वाले हैं। देखो प्रयागराज जंक्शन कितना अच्छा बना रखा है ना, और स्पेशली इन्होंने जो पूरे स्टेशन पे ये पेंटिंग करी हुई है ना, ये ज़बरदस्त है यार। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जैसे आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, आपको बहुत सारे रिक्शा वाले मिलेंगे, ऑटो वाले मिलेंगे, जो आपको बोलेंगे कि हम आपको संगम तक छोड़ देंगे। लेकिन वो आपसे जो अमाउंट चार्ज करेंगे ना, कोई बोलेगा 300 रुपये, कोई बोलेगा 250 रुपये, कोई बोलेगा 400 रुपये। पर आप लोग को उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। आप लोग है ना रेलवे स्टेशन से ज़रा सा आगे निकलेंगे, मेन रोड की साइड पे आपको बहुत सारे रिक्शे वाले मिलेंगे, जो आपको 20 रुपये पर पैसेंजर चार्ज करेंगे, और सीधा जो है आपको संगम घाट के किनारे ले जाके रोकेंगे, सीधा किले के पास रोकेंगे। आपको बोट वाले कितने पैसे लेंगे मैं आपको आगे बताती हूँ। नाउ फाइनली सुबह के बज चुके हैं 8 और हम लोग पहुँच चुके हैं किनारे पर ही, और यहीं से हमें संगम के लिए बोट लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, आप अगर यहाँ पे बोट वगैरह लेते हो ना, तो ये बोट वाले आपको बहुत बेवकूफ़ बनाएंगे, आपसे बहुत पैसे चार्ज करेंगे, लाइक 600 रुपये 700 रुपये पर हेड। बट अगर यहाँ पे ना एक किला है, और किले के पास जो बोट मिलते हैं ना, वो बहुत महंगे मिलते हैं। आप हल्का भी थोड़ा भी आगे जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे जो बोट मिलेंगे वो 100 रुपीज़ में आपको त्रिवेणी संगम ले जाएंगे और वहाँ से वापस लेकर आएंगे। वहीं पे एक बड़ा सा बोट लगा हुआ है, जहाँ पर आप जाएंगे और उसके बाद उस तरफ आपको संगम घाट मिलेगा, जहाँ पे आप नहाएंगे। वो 50 रुपीज़ चार्ज करेगा आपसे, उसमें कोई कंपनसेशन नहीं है। बट यहाँ पे इस बोट पे आप एक्स्ट्रा पैसे देने से बच सकते हो। 500 की जगह आप 100 रुपये में घूम सकते हो। तो केयरफुल रहिएगा, यहाँ पे इतने पैसे देने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप कम पैसों में भी अपना ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकते हो। बैठ चुके हैं हम लोग बोट में। बहुत डर लग रहा था जब ये खुलने वाला था, तो फट के चार हुई पड़ी थी हमारी। जय श्री राम हम बोलते जा रहे थे। गंगा जी, अब हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, जहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। ये बोट हमने किया है। वहाँ पे कैमरा फ़ोन रख दिया था मम्मी के पर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है और थोड़ा चेंज वेंज करने का भी इशू था। वहाँ पे बना नहीं रखा है ऐसा कुछ। कुंभ के टाइम पे काफ़ी इंतज़ाम था, बट अभी इतना नहीं है। बट हम लोग नहा चुके हैं और वापस जा रहे हैं। सी चारों तरफ आप बस गंगा घाट देखो। देखो ये सामने ना किला है। कहते हैं कि इस किले को अकबर ने बनवाया था और सम्राट अशोक ने इस पे राज किया था। ये देखो बहुत बड़ा किला है ये, यहाँ से लेके वहाँ तक। तो अगर यहाँ पे आते हैं ना, तो घूमने के लिए एक दिन कम से कम आपको वक्त चाहिए सिर्फ प्रयागराज घूमने के लिए। ये देखो आप ना किनारों पे देखो, अभी ये हाल है। तो मैं मतलब इमेजिन ही कर सकती हूँ सिर्फ कि कुंभ में क्या हाल रहा होगा। लाइक 70 करोड़ लोग कुंभ आए थे नहाने के लिए। अनलकी मी जो आ नहीं पाई, पर मम्मी पापा को भेजा था मैंने। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि क्या भीड़ रही होगी उस वक्त। ये किनारा है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। इसी की लाइन है, और ये दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए हैं। लाइन काफ़ी लंबी थी, लेकिन फिर भी हमें दर्शन हो गए अच्छे से। तो आप लोग मंदिर से जैसे ही बाहर निकलोगे ना, सामने आपको एक भोजनालय दिखेगा, महावीर भोजनालय। अब यहाँ पे खाना ना बहुत टेस्टी था, और सबसे अच्छी बात कि बहुत कम ही रेट में आपको यहाँ पे खाना मिल रहा था। तो हम लोग ये जो थाली देख रहे हो ना, ये सिर्फ 100 रुपये की थाली है, जिसमें कि चावल वगैरह दिया है। आप जो है सब्जी दोबारा से उनके पास से ले सकते हो। 7-8 पूड़ियाँ दे दी उन्होंने। तो फाइनली हम लोगों ने चाय वाय पिया, और यहाँ से जो है हम लोग निकल के अभी बस में आ चुके हैं, और हम लोग जा रहे हैं काशी। काशी जाने के लिए जो हमें टिकट लगा था वो था 196 रुपीज़ पर बंदा। तो अब हम लोग 3 घंटे का ट्रैवल जो है बस में ही करने वाले हैं। और देखो मैंने अपना फेस इस तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, ऐसा पूरा फेस ड्राई हो गया था। मैंने कहा यार बचने का सिर्फ यही एक तरीका है, तो मैंने अपने फेस को इस तरीके से कवर कर लिया था सच में। और हम दोनों को अपनी शक्ल देख के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। We are traveling। हम लोग उतर चुके हैं बस स्टेशन, और यहाँ से लिया है ऑटो विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाने के लिए। अब जा रहे हैं बस, ऑटो हमने कर लिया है बुक। तो ये रूम है जो हमने लिया है, और ये रूम हमें पड़ा है 2000 रुपये का, और अगर पर बंदा देखा जाए तो 500 रुपीज़। काफ़ी स्पेशियस है, वो डबल बेड है, और ये एक सिंगल बेड दिया है इन्होंने। 4 लोगों के हिसाब से सफिशेंट है। एसी वगैरह सब है रूम में।
अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे ही बस स्टेशन से या रेलवे स्टेशन से कोई ऑटो वाला बोले ना कि हम आपको होटल वगैरह दिलवा देंगे, भैया आप उनसे सिंपल सा कहना कि आप हमें ना काशी विश्वनाथ मंदिर के पास छोड़ दो, होटल वगैरह हम लोग खुद ले लेंगे। क्योंकि हम ना ऑटो वाले के बाद में आ गए तो हमने ये होटल ले लिया, हमें रूम अच्छा मिला नो डाउट, लेकिन ये मंदिर से बहुत पीछे है, तो एक्चुअली कम से कम 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से हमें विश्वनाथ जाने वाले ऑटो चार्ज कर रहे थे 400 300। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग जब उतरो तो सीधा विश्वनाथ मंदिर के पास जाके ही होटल लो। काशी की वो गलियाँ जो काशी आते हैं मगर उनका दिल कभी वापस यहाँ से नहीं जाता। छोटे छोटे दुकान भी अगल बगल आपको दिख जाएंगे। सी दिस, ये देखो कितना प्यारा है ना, पुराने टाइम का डिज़ाइन बिल्कुल। हम आए हैं श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर। यहाँ पे आपको बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप का दर्शन होगा। यहाँ पे स्वयंभू महादेव भी हैं जो स्वयं यहाँ पे प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि आप यहाँ पे उनका एक बार ही दर्शन करो तो आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का फल एक बार में ही मिलता है। और फिर चलते चलते हम लोग पहुँचे हैं ये वाले शिवलिंग के पास। ये हैं नीलकंठेश्वर महादेव, जिन्हें राजा हरिश्चंद्र जी ने बनवाया था। और यहाँ पे बहुत बड़े शिवलिंग है, आप खुद देखो यहाँ पे कितने बड़े हैं। ये देखिए ये रही गंगा जी, यहाँ से हम लोग बोट वगैरह लेंगे। बैठ गए हैं बोट पे और संध्या आरती अटेंड करेंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। ये देखो ये बोट पे हम लोग बैठे हुए हैं, उधर पूरा गंगा घाट ही घाट है। तो अभी बोट खुल चुकी है और ये हमें है ना पूरा 80 घाट घुमाएंगे। बेसिकली यहाँ पे ना 84 घाट है, लेकिन इनको 80 घाट के नाम से जाना जाता है। तो जो बोट वाले भैया हैं ना वही हमें घुमाएंगे और पूरा 80 घाट की जो है वो स्टोरी भी हमें प्रॉपर सुनाते जाएंगे कि इस घाट पे क्या हुआ था। सामने देखिए मणिकर्णिका घाट है जहाँ पे हमेशा डेड बॉडी जलती हैं और यहाँ की जो धरती है वो कभी ठंडी नहीं होती, हमेशा गर्म रहती है। काशी, जिसे बनारस या वाराणसी भी कहते हैं, जहाँ महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान है। हिंदुओं के लिए ये बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि पार्वती माता ने कहा था कि प्रभु हम धरती पे विराजमान होते हैं, तब महादेव ने इस काशी नगरी का निर्माण किया। और ये काशी नगरी बहुत ही पवित्र है। माना जाता है कि इस काशी में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो मोक्ष को प्राप्त होता है। जन्म और मृत्यु के चक्र से वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। और ये अभी देखिए वहाँ पे गंगा आरती हो रही है और ये बहुत ही पावरफुल आरती होती है। ऐसे ना आपके गूज बम्स आ जाते हैं जब आप वहाँ पे बैठ के आरती देखते हो सुनते हो तो। सो यह आरती डन हो चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत बाकी होगा अभी। इससे पहले हमारी जो है बोट वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि हमें काशी विश्वनाथ जाना था और टाइम ऑब्वियसली हो चुका था। आरती 45 मिनट्स की होती है जो कि ड्यूरेशन बहुत लंबा है और बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। ये नाइट व्यू है गंगा जी से, आप देखिए चारों तरफ। तो ये देखिए काशी विश्वनाथ का बैक लुक है। यही इसी वाले घाट पे अभी हम लोग उतरेंगे और ये कॉरिडोर भी कह सकते हैं और हम लोग इधर से ही जाएंगे। फाइनली हमारे 80 घाट के दर्शन पूरे हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर और श्री काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए। तो हम लोग नाव से गए थे इसलिए हम पीछे वाले दरवाजे पे उतरे। यहाँ पे आप जूते चप्पल उतार सकते हैं और उसके बाद यहाँ से जो है हम एंट्री लेते हैं। ये बैक साइड है काशी विश्वनाथ जी के, यहाँ से भी लाइन वगैरह लगते हैं। वो देखिए सामने आपको मंदिर दिख रहे हैं। तो अब अगर आप लोग काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो अंदर कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है गाइस। सिर्फ आप अपना वॉलेट रख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं। पहले चेकिंग में आपका सारा सामान जो है लॉकर में रखवाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन उस लॉकर में अपना सामान रखने के लिए जो है आपको प्रसाद लेना पड़ेगा 150, 200 या 551 रुपीज़ का। मोरओवर जब आप सेकंड चेक इन पे जाते हो तो आपको दूसरा लॉकर मिलता है जहाँ पे अपना फ़ोन सबमिट कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। वहाँ पे आपको कोई एडिशनल पैसे नहीं देने पड़ते। तो
जैसे ही दर्शन करके बाहर निकले ना, यहाँ पे हमें एक शिवलिंग दिखाई दी। यहाँ पे 2 शिवलिंग है और 2 नंदी बाबा एक दूसरे के अपोजिट में। और ये बड़ी सी स्क्रीन पे हमेशा अंदर काशी विश्वनाथ बाबा का जो है लाइव आप यहाँ पे देख सकते हो। दर्शन तो हमने कर लिए हैं बाबा के, मगर मेरे साथ ना हमेशा ऐसा होता है कि जब मैं पहली बार किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाती हूँ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे लाइव दर्शन नहीं मिल पाते। तो इस बार मैंने मुकुट दर्शन किया बाबा के, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली तो सामने ना बड़ी सी स्क्रीन चल रही थी बिल्कुल, और वहाँ पे बाबा का श्रृंगार हो रहा था। तो मैंने प्रॉपर श्रृंगार देखा। उसके बाद जब उनका मुकुट निकाला, श्रृंगार निकाला और फिर जो बाबा के दर्शन हुए, कसम से मेरा तो दिल खुश हो गया। तो मानने ना मानने की बात है, मन का संशय है, अगर आप इसे निकाल दोगे तो बाबा आपको हर जगह मिलेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मुझे एक सीख मिली है कि आप घर के बगल वाले मंदिर में चले जाओ, वहाँ बाबा की पूजा कर लो ना, भगवान यहाँ पे भी खुश है। हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में वापस। खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है एंड बहुत अच्छे से वो दर्शन तो हो गए हैं बाबा के। मगर लेट्स अपार्ट में कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर है ना, ऑटो वाले हो गए, होटल वाले हो गए, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। मतलब आपका बजट हिल सकता है पूरी तरीके से, जैसे कि हमारा हिल गया है अभी बजट। क्योंकि जब आप जैसे स्टेशन से आओगे, बस स्टेशन से आओगे, जो ऑटो वाला आपको कहेगा कि हम आपको होटल वगैरह दिलवा देंगे, वो उसी होटल में लेकर आएगा जहाँ उसको कमीशन मिलता है। ठीक है, शायद किस्मत अच्छी है कि हमें होटल अच्छा मिल गया। लेकिन हमें ये जो गंगा घाट है और जो काशी विश्वनाथ बाबा है, वहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से ऑटो वाले ने वहाँ पहुँचाने के लिए हमसे 300 रुपये ले गए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और इसे देख लो आप, इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, रास्ते में बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया था, जिस वजह से हमें तो बहुत परेशानी हो गई। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप मंदिर में जाओगे ना तो आपको प्रसाद के नाम पे भी बहुत सारी, मतलब इतने का प्रसाद ले लो, इतने प्रसाद ले लो। आप अपनी श्रद्धा से प्रसाद बिल्कुल चढ़ाएं, लेकिन आप ख्याल रखें कि आप लुट ना रहे हो, आप अपने पैसों को बचा रहे हो सही से, और अच्छे से आप लोग जो है वो ट्रिप कर रहे हो। तो अब निकल रहे हैं हम लोग, चेकआउट कर रहे हैं अपने रूम से। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और हम लोग जाएंगे बस स्टेशन यहाँ से अयोध्या जाने के लिए। और हम सरकारी बस से ही जाएंगे क्योंकि उसमें किराया जो है हमारा मैनेजेबल होता है। और आरव अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कल का। ये देखो, ये है इनका कल का एक्सपीरियंस। तो फाइनली हम लोग निकल रहे हैं। यही वो रूम था जहाँ पे हम लोगों ने कल स्टे किया था, और ये बाहर का लुक है थोड़ा सा। एंड आज के ब्लॉग के लिए गाइज इतना ही, क्योंकि अब हम लोग जो है अयोध्या के लिए निकल रहे हैं और बस स्टॉप जा रहे हैं। तो बाकी का जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट में पार्ट में आप लोग को दिखाऊंगी, और वो जल्दी ही व्लॉग आ जाएगा। तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसमें जो मैंने टिप्स और ट्रिक बताया उसका ध्यान रखिए ताकि आप अपने पैसे भी बच